हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज के वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको बुक में तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती। कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों क्वेश्चंस को, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इससे आपको जो मार्क्स हैं वो और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य। तो फटाफट से आप पेंसिल और कॉपी ले लीजिए और टिक लगाते चलिए। अपनी जो बुक है, जहाँ पर आपकी बुक है या फिर आपने जो नोट्स तैयार करे हैं उन्हें ले लीजिए और उन पर टिक लगाते चाहिए। तो आपको जो पहला जो यहाँ से टॉपिक है ये, ठीक है, या क्वेश्चन जो बनकर आता है वो एमनियोसेंटेसिस से आता है। हिंदी में इसको उल्बेधन कहते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि उल्बेधन क्या है। तो यह एक ऐसी क्रिया है जिससे जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है, ठीक है, उसका लिंग का पता किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानव जनसंख्या विस्फोट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें किस सन में, ठीक है, किस सन में विश्व की आबादी कितनी थी, ठीक है, किस सन में भारत की आबादी कितनी थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका शॉर्ट भी पूछ लेता है। उसके बाद आप इसमें और तैयार कर लीजिए कि मानव में जो कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, जो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है वो कौन कौन से, जैसे निरक्षरता हो गई, कम आयु में विवाह हो गया, मृत्यु दर से निरंतर कमी। ठीक है, तो ये सब एक दो पॉइंट हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में पूछता नहीं है, पर आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर पूछता है कि किस सन में भारत की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा और एक दो जो कारण है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि में कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो कहते हैं परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो इसमें से आपको जो नेचुरल मेथड है ये इसको आप उतना नहीं उसमें पूछता है, लेकिन जो इसका बैरियर मेथड है यानी बाधा विधियाँ, ठीक है, इसमें से आपका जो कहते हैं पूछता है वो है अंतःगर्भाशय यंत्र। ठीक है, यानी इंटर यूटेरिन डिवाइस IUD, इसके बारे में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा IUD के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है और इसमें आपका जो नॉन मेडिकेटेड IUD है उसके बारे में पूछता है। कॉपर रिलीजिंग IUD है उसके बारे में उसके बाद आपका इसमें हार्मोन रिलीजिंग IUD, ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता है। तो आपको इन सब के जो IUD हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका हार्मोनल गर्भ निरोधन, ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा नहीं पूछता, जैसे माला डी है, सहेली है, जो गोलियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आगे हम बढ़े तो बंध्याकरण, इसमें आपका कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी यानी महिला नसबंदी, वैसेक्टॉमी यानी पुरुष नसबंदी में क्या अंतर है, इनके बारे में पूछ लेता है। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े, अगर आपका अगला टॉपिक देखें तो वो है यौन संचारित रोग, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ठीक है, तो आप इसमें कहते हैं इन सबके जो नाम हैं, ठीक है, उनके नाम, उनके लक्षण और किस जीवाणु से होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक दो डिसीजेज हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो उनके आप नाम याद कर लीजिएगा और उनके लक्षण क्या हैं, ठीक है, किस जीवाणु से होते हैं वो, मतलब किस जीवाणु के द्वारा ये फैलते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ें, वंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके बारे में पूरा पूछता है, लॉन्ग में पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा आप अगर इसमें पढ़िएगा तो अंतःप्रात्र निषेचन यानी IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ लेता है। IVF से क्या मतलब है, ठीक है, इसको पूछ लेता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप, ठीक है, IVF हो गया आपका, भ्रूण स्थानांतरण यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर हो, ET हो गया, ठीक है, और परक्नल शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जैसे IVF का फुल फॉर्म, ET का फुल फॉर्म, टेस्ट ट्यूब बेबी से
क्या समझते हैं आप, तो ये सब पूछ लेता है। तो आप इसको भी, ये जो अंतरा पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको आप अच्छे से, मतलब अच्छे से बाय हार्ट एकदम से फटाफट से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर अब हम आपके एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, कि आपके जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया हुआ है उनमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए फटाफट से उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक कर लीजिए। उसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को टिक कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को टिक करिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इन सबको टिक कर लीजिएगा और इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो बाकी आपके चैप्टर हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।